तो चलिए आज एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारी हर पसंद, हर चाहत, हर ख्वाहिश से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, जो इच्छाएं हमारे मन में उठती हैं, क्या वो सच में हमारी अपनी होती हैं? या फिर उन्हें बड़ी होशियारी से किसी और मकसद के लिए हमारे अंदर पैदा किया जाता है? आइए इसे कुछ आम उदाहरणों से समझते हैं। जैसे वो नया फोन जिसके लॉन्च होते ही लोग सुबह से लाइनों में लग जाते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, और जब वो फोन हाथ में आता है तो एक एहसास होता है जैसे कोई जंग जीत ली हो। या फिर वो शानदार छुट्टियां, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो लगता है हर कोई वहीं जा रहा है, तो भाई हमें भी जाना ही होगा, भले ही उसके लिए महीनों की ईएमआई क्यों ना भरनी पड़े। एक अजीब सा अनकहा सोशल प्रेशर है ना? और हाँ, वो वेब सीरीज जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, अगर हमने नहीं देखी तो दोस्तों की बातचीत में हम बिल्कुल आउटडेटेड महसूस करेंगे, कहीं पीछे छूट जाएंगे। सवाल ये है कि ये सारी इच्छाएं, ये सारी चाहतें आखिर इतने जरूरी बन कैसे जाती हैं? इसकी जड़ें समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, करीबन 80 साल पीछे। दो ऐसे विचारकों के पास जिन्होंने इस पूरे खेल को, इस पूरे सिस्टम को बहुत पहले ही समझ लिया था। इनके नाम थे थियोडोर एडोर्नो और मैक्स हॉर्कहाइमर। ये दोनों जर्मन विचारक थे। यहूदी होने की वजह से इन्हें नाजी जर्मनी से भागना पड़ा, तो इन्होंने पहले अपनी आंखों से नाजीवाद का जहर देखा, फिर फासीवाद को समझा और आखिर में अमेरिका आकर पूंजीवाद का खुला खेल देखा। इन तीनों ताकतवर सिस्टम्स को इतने करीब से देखने के बाद उन्होंने जो लिखा वो आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा सच लगता है। उनका सबसे बड़ा हथियार था क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब किसी भी चीज को सिर्फ एक नजर से नहीं देखना, बल्कि समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थव्यवस्था और इंसानी मनोविज्ञान, इन सब को मिलाकर एक पूरी तस्वीर देखना। और उनकी सबसे बड़ी खोज, सबसे चौंकाने वाली खोज ये थी कि विज्ञान और तर्क का युग, जिसे हम एनलाइटनमेंट या ज्ञानोदय कहते हैं, उसका असली मकसद तो इंसानी दिमाग को आजाद करना था, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उसने लोगों को बस एक अच्छा ग्राहक बनना सिखा दिया। उन्हें कभी इतना जागरूक होने ही नहीं दिया गया कि वो सिस्टम पर ही सवाल उठा सकें। इसी सिस्टम को उन्होंने एक नाम दिया, द कल्चर इंडस्ट्री। ये एक ऐसी मशीन है जो हमारी संस्कृति, हमारी इच्छाओं को एक तय प्रक्रिया के तहत बनाती है और फिर उसे कंट्रोल भी करती है। तो चलिए देखते हैं कि ये मशीन आखिर काम कैसे करती है। ये हैं वो 4 कदम जिनसे हमारी पसंद नापसंद गढ़ी जाती है, बनाई जाती है। पहला, मानकीकरण। दूसरा, छद्म व्यक्तिवाद। तीसरा, वस्तुकरण। और आखिर में निष्क्रिय उपभोग। पहला कदम है मानकीकरण। आज देखिए, हमारे पास हजारों फिल्में और वेब सीरीज हैं, पर क्या कभी ध्यान दिया है कि ज्यादातर एक जैसे फॉर्मूले पर ही बनी लगती हैं? गानों को सुनिए, वो भी एक जैसे ही लगते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ नया देख या सुन रहे हैं, पर असल में सब कुछ एक ही ढर्रे पर चल रहा होता है। अगला कदम तो और भी मजेदार है, छद्म व्यक्तिवाद। सोचिए, हम बाजार में शैम्पू खरीदने गए, शेल्फ पर 10 अलग-अलग ब्रांड रखे हैं। हमें लगता है कि हम अपनी समझ से, अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे अच्छा वाला चुन रहे हैं। हम एक स्मार्ट कस्टमर हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि उनमें से 99% में एक ही केमिकल होता है, और हो सकता है कि उन्हें बनाने वाली कंपनी भी एक ही हो। ये सिर्फ चुनाव का एक भ्रम है। और इसी ने खरीदारी का पूरा तरीका ही बदल दिया। देखिए, पुराने सिस्टम में क्या होता था? पहले हमें किसी चीज की जरूरत महसूस होती थी, हम उस पर सोचते थे और तब जाकर बाजार में मांग बनती थी। लेकिन आज का सिस्टम उल्टा है। इसमें हम पैसिव हैं, निष्क्रिय हैं। पहले कंपनियां सामान बनाती हैं, फिर जबरदस्त विज्ञापन के जरिए हमारे अंदर उस चीज की इच्छा पैदा करती हैं और हम खरीद लेते हैं, ये सोचे बिना कि क्या हमें सच में इसकी जरूरत थी। तीसरा कदम है वस्तुकरण, मतलब हर एहसास, हर रिश्ते को एक बिकाऊ चीज बना देना। वैलेंटाइंस डे पर प्यार चॉकलेट और गुलाब बन जाता है। मदर्स डे पे भावनाएं एक गिफ्ट कार्ड में सिमट जाती हैं। हमारी प्राइवेसी, हमारी आस्था, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी अब एक प्रोडक्ट है जिसे बेचने के लिए क्रीम और प्रोटीन पाउडर जैसी हजारों चीजें मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर क्या सिर्फ हमारी खरीदारी तक ही सीमित है, या ये इससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है? अडोनो के मुताबिक इसका असर हमारे पूरे समाज पर, हमारी नागरिक पहचान पर पड़ता है। एडोनो की ये एक लाइन इस पूरी पहेली को सुलझा देती है। वो कहते हैं, मनोरंजन काम का ही विस्तार है,
इसका मतलब ये है कि हमारा मनोरंजन हमें ताजगी देने या सोचने पर मजबूर करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि वो हमें थका हुआ और निष्क्रिय बनाए रखने के लिए बनाया गया है। दिन भर काम के बाद जब हम कोई हल्की फुल्की कॉमेडी या एक्शन मूवी देखते हैं तो वो असल में हमें गहराई से सोचने से रोकती है, ताकि अगले दिन हम फिर से उसी सिस्टम में बिना सवाल किए काम पर जाने के लिए तैयार रहें। और ये गिरावट, ये पैसिव बनने का सफ़र 4 चरणों में होता है। सबसे पहले इंसान एक निष्क्रिय मनोरंजक बनता है। वो बस कुछ भी देखता है जिसमें दिमाग न लगाना पड़े, जो उसे सहज और अच्छा महसूस कराए। जब दिमाग को बिना सोचे समझे चीज़ों को स्वीकार करने की आदत पड़ जाती है तो इंसान एक निष्क्रिय उपभोक्ता बन जाता है। अब वो चीज़ें इसलिए खरीदने लगता है क्योंकि विज्ञापन बहुत आकर्षक है या फिर क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं। यही मानसिकता फिर हमारे काम, हमारे करियर में भी घुस जाती है। इंसान वो करियर चुन लेता है जिसमें शायद उसकी कोई दिलचस्पी ही ना हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब यही कर रहे हैं। वो सवाल नहीं करता, बस सिस्टम का एक पुर्जा बनकर रह जाता है। और अंत में आता है सबसे खतरनाक नतीजा, निष्क्रिय मतदाता। एक ऐसा नागरिक जो सत्ता से, सरकार से, नेताओं से कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछता, जो कुछ भी हो रहा है उसे बस चुपचाप देखता रहता है। और यही किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इसका मतलब क्या है? क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? क्या हमारे हाथ में कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एडॉर्नो और हॉकहाइमर का ये सिद्धांत कोई डरावनी भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये एक औजार है, एक चश्मा है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए क्रिटिकल नज़रिए से देखने की ताकत देता है। तो बस अगली बार जब कोई नई चीज़ खरीदने का, कोई नया शो देखने का या कहीं घूमने जाने का तेज मन करे, तो बस एक पल के लिए रुककर खुद से पूछें, ये इच्छा आई कहाँ से? क्या ये सच में मेरी है या मुझे ऐसा महसूस करने के लिए बनाया गया है? क्या असली कंट्रोल मेरे हाथ में है? इस एक सवाल का जवाब शायद बहुत कुछ बदल सकता है।